हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम जुडिशरी का अप्रोच देखेंगे जो कोविड पे है। यहाँ बेसिकली हम डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स के जो भी उन्होंने गाइडलाइन या जो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए हैं कोविड को लेके, तो वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली जब आप अपना एसे फ्रेम करते हैं, अगर मान लीजिए कोविड को लेके, नॉट ओनली सिर्फ एसे, अगर मेंस के एग्ज़ाम में कुछ करंट अफेयर्स भी पूछ लेता है कोविड के रिस्पेक्ट में, तो अगर आप एक ऑथेंटिकेटेड व्यू एक्सप्रेस कर दे किसी भी ऑनरेबल कोर्ट का, तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा वहाँ पे बेटर फ्रेम हो जाएगा। क्योंकि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, अगर आपके आंसर में लीगली ऑथेंटिकेटेड पॉइंट्स एक्सप्रेस्ड हैं तो आपका आंसर जो है डिफरेंट हो जाएगा। ओके, तो आजकल स्पेशली दिल्ली हाई कोर्ट अभी काफ़ी एक्टिव है क्योंकि दिल्ली में भी सिचुएशन काफ़ी बुरी हो चुकी है। ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम हो चुका है, तो उसको लेके दिल्ली हाई कोर्ट काफ़ी एक्टिव है और यहाँ उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हम पहले दिल्ली हाई कोर्ट का देखते हैं। पहला पॉइंट उन्होंने जो कहा है, बेग बोरो और स्टील ऑक्सीजन, अदरवाइज वी माइट लूज थाउजेंड ऑफ लाइव्स फॉर द लैक ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कोर्ट यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि क्योंकि ऑक्सीजन इतना यहाँ पे इसकी सप्लाई इतनी कम हो चुकी है और लोगों की जानें जा रही हैं, तो कोर्ट कहता है कि आपको अगर भीख मांगना पड़े या लोगों से बोरो करना पड़े या इवन चुराने तक, स्टील करने की भी नौबत है, आप वो करिए। बट यहाँ पे एक उन्होंने व्यू एक्सप्रेस किया है कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह आप ऑक्सीजन लाइए क्योंकि लोगों की जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे एक ड्यूटी इम्पोज की है स्टेट पे कि लोगों की प्रोटेक्शन करना, इस फंडामेंटल इमरजेंसी में लोगों को प्रोटेक्ट करना, लोगों को प्रॉपर हेल्थ देना, बहुत ज़्यादा ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने कहा है कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो टाटा है वो जो है अपनी इंडस्ट्री से जो है ऑक्सीजन जो भी उनके यहाँ है उसको सप्लाई करवा रहा है, जो भी पेशेंट है जिनको रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन को लेके। तो एक तरीके से उन्होंने यहाँ टाटा को प्रेज़ किया और ये कहा है कि जब टाटा जो है अपने यहाँ का ऑक्सीजन डाइवर्ट करा के कोविड पेशेंट को सप्लाई कर सकता है, तो बाकी जितनी भी पेट्रोलियम या जो भी अदर फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, वो इस चीज़ से क्यों पीछे हट रही हैं। उनकी भी ये एक तरीके से मॉरल ड्यूटी, नैतिक जिम्मेदारी है कि वो स्टेट के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए आगे आए और अपना जो भी उनके यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई है वो पेशेंट्स को प्रोवाइड करवाएं। इफ़ द टाटा कैन डाइवर्ट देयर ऑक्सीजन देन वाई कांट अदर, दिस इज़ द हाइट ऑफ द ग्रीड। ठीक है, ये मतलब कोर्ट कहना चाह रहा है कि इतना भी किसी को लालची नहीं होना चाहिए। नो, दिस इज़ लाइक उन्होंने लालच का जो भी एक्सट्रीम है। एंड द कोर्ट ऑब्जर्व दैट स्टील एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज शुड डाइवर्ट देयर ऑक्सीजन स्टॉक टू एड्रेस द मेडिकल इमरजेंसी। ये पॉइंट उन्होंने कोर्ट ने एक और कहा है कि अगर कोई सिंगल डोज भी कोविड-19 की वेस्ट करता है तो दिस इज़ अ क्रिमिनल वेस्ट, क्योंकि अभी इतना शॉर्टेज है मेडिकल जो भी कोविड से रिलेटेड जो मेडिसिन है, ऑक्सीजन है, वैक्सीनेशन का हम सब सुन रहे हैं कि वैक्सीन का शॉर्टेज है, और उसके बावजूद भी अगर इस सिचुएशन में कोई उसको वेस्टेज कर रहा है तो ये एक क्रिमिनल वेस्ट होगा। फिर हम दूसरा अप्रोच देखते हैं जो बॉम्बे हाई कोर्ट का है। वो भी यहाँ पे जो नागपुर बेंच है वहाँ पे उन्होंने कहा है, कोर्ट ने बेसिकली कोट किया है कि वी आर फीलिंग अशेम्ड ऑफ आर सेल्फ, हमें खुद पे शर्म आ रही है। और कोर्ट ने एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को फटकार लगाई है कि वो उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर पहले से ही क्यों नहीं तैयारी करके रखी है कोविड की जो भी परेशानियाँ आ रही हैं उससे उसका समाधान करने के लिए। और कोर्ट ने यहाँ पे भी कहा है, एक तरीके से फटकार इस बात पे भी लगाई है कि उनके पास क्यों नहीं उन्होंने प्रॉपर ऑर्डर किया जो भी मेडिसिन है, रेमडेसिविर, जो अभी बहुत ज़्यादा उसकी शॉर्टेज चल रही है। न्यूज़ में कई जगह आ रहा है कि उसको लेके एक तरीके से बहुत इधर से उधर ब्लैक बिजनेस चल रहा है, बहुत गलत तरीके से उसकी सप्लाई हो रही है और शॉर्टेज हो गया है क्योंकि इधर से उधर उस मेडिसिन को किया जा रहा है। तो कोर्ट ने कहा है एक तरीके से स्टेट को इनडायरेक्टली उन्होंने कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहा है कि आप फिर से अपनी सप्लाई पे ध्यान दें और जो भी मेडिकल जो भी पूरा स्ट्रक्चर है जो कोलैप्स हुआ है उसको फिर से एक बार प्रॉपर करें ताकि लोगों की जान जो है वो बच सके।
और बेसिकली अभी जो 2-3 दिन पहले न्यूज़ आई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था यूपी गवर्नमेंट को कि वो 5 सिटीज़ में लॉकडाउन लगाए, जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। और यूपी गवर्नमेंट ने पहले तो मना कर दिया साफ, और उसके बाद उन्होंने उसके अगेंस्ट, उस ऑर्डर के अगेंस्ट पिटीशन भी डाली सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने मीनवाइल यहाँ पे स्टे लगा दिया है कि जो भी कंटेंशंस रखे थे यूपी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से, तो उन्होंने ये रखा कि अभी लॉकडाउन लगाने की स्थिति नहीं है, वो नहीं लगा सकते हैं, वो स्ट्रिक्ट कंडीशन इम्पोज कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके कंटेंशंस को एक्सेप्ट किया है, और बाय द टाइम उन्होंने उनको कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया है यूपी गवर्नमेंट को कि आप अपनी तैयारी, हाँ जो भी हैं वेलफेयर के लिए, स्टेट के लिए, उनका आपकी क्या तैयारियां हैं, वो आपको कुछ टाइम में उसकी रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी। तो सबसे ज़्यादा चर्चा में जो रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने व्यू एक्सप्रेस किए हैं यूपी गवर्नमेंट को लेके, जो भी कोविड-19 पे गवर्नमेंट का अप्रोच था, वो यहाँ पे काफ़ी चर्चा में रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काफ़ी स्ट्रिक्टली कहा है। एक बार मैं स्टेटमेंट को रीड करती हूँ। इट्स अ शेम दैट वाइल द गवर्नमेंट न्यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोविड सेकेंड वे, इट नेवर प्लान थिंग्स इन एडवांस। कहने का मतलब यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह है कि गवर्नमेंट को जबकि इस बात की जानकारी थी कि सेकेंड वेव आएगी, और उनको अंदाज़ा था कि इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी हद तक पहले से ज़्यादा ख़राब होगा, फिर भी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं इसके लिए प्रॉपर चीज़ें एडवांस में ऑलरेडी करके रखी। क्योंकि न्यूज़ में आए दिन हम देखते हैं कि बेड्स की कमी है अस्पतालों में, मेडिसिन नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पे गवर्नमेंट के एक्शन को क्रिटिसाइज़ किया है। एमपी हाई कोर्ट ने आर्टिकल 21 से राइट टू हेल्थ को यहाँ पे कोरिलेट करते हुए एक स्टेटमेंट दिया है कि राइट टू हेल्थ कैन बी सिक्योर टू द सिटीजन ओनली इफ द स्टेट प्रोवाइड फॉर देयर ट्रीटमेंट एंड टेक केयर बाय प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द कैलामिटीज़ लाइक कोविड। एक तरीके से स्टेट पे वेलफेयर, जो भी डीपीएसपी का जो प्रिंसिपल है या आर्टिकल 21 है, वो याद दिलाया है कोर्ट ने, और कहा है स्टेट अपनी जिम्मेदारी को समझे, और जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है लोगों की जो जान बचाने के लिए, जो भी उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी है, ताकि जो कैलामिटीज़ है कोविड जैसी, उससे हम निपट सकें। तो ये बेसिकली डिफरेंट हाई कोर्ट के व्यूज़ से कोविड-19 पे, और आगे भी ये आते रहेंगे, तो विल कीप यू अपडेटिंग ऑन दैट पॉइंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।